हेलो दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण जो कि 30 साइंस से संबंधित प्रश्न है, साइंस जीके से संबंधित। साथियों, जो 2021 में रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो रही है उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और रामबाण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? वो है मादा मच्छर के काटने से। प्रश्न नंबर 2 साथियों, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? वो है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। साथियों, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो है स्टैंड। प्रश्न नंबर 4 साथियों, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? वो एड्स। साथियों, ये जो प्रश्न है वो पीछे जो 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 5 साथियों, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? यानी भारत का कुछ ऐसे भाग हैं जहां मिट्टी का रंग है वो कैसा है? लाल है। तो उसका कारण क्या है कि फेरिक ऑक्सीडे की मौजूदगी के कारण ये क्या होता है? मिट्टी का रंग लाल होता है। साथियों, प्रश्न नंबर 6, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। साथियों, प्रश्न नंबर 7, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? वो है कपास। प्रश्न नंबर 8, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम है? क्रेस्कोग्राफ। साथियों, ये जो प्रश्न नंबर 8 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास सॉल्क के द्वारा। साथियों, एनटीपीसी के अंदर रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न नंबर साथियों जो 12 है, किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सैमुअल हैनामन ने। किसने? सैमुअल हैनामन ने। साथियों, जो प्रश्न नंबर 13 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये जो प्रश्न है ना साथियों, एनटीपीसी के अंदर 2016 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। साथियों, डॉक्टर लुई पास्चर ने। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? वो कैंसर। प्रश्न नंबर 15, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है? गुर्दा। साथियों, प्रश्न नंबर 16, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। साथियों, प्रश्न नंबर 17, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? वो है भ्रूण विज्ञान। किस नाम से? भ्रूण विज्ञान। साथियों, प्रश्न नंबर 18, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो है टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। साथियों, ये जो प्रश्न है ना, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रश्न नंबर 19, कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। साथियों, प्रश्न नंबर जो 20 है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। तो ये जो प्रश्न है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों के अध्ययन के बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सर्जन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। साथियों, रेलवे के अंदर एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आने वाले ये जो 30 प्रश्न है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? वो है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। प्रश्न नंबर 23 साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो है जिगर को। किसको प्रभावित करता है? जिगर को। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी रोग से। प्रश्न नंबर 24 साथियों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहा जाता है? वेक्टर। प्रश्न नंबर 25, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रश्न नंबर 26, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ग्रेगर मेंडल ने।
साथियों प्रश्न नंबर 27 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6। साथियों प्रश्न नंबर 28 है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? अस्थिबंध से। यानी मानव शरीर की जो दो हड्डियां हैं वो आपस में किस प्रकार जुड़ी रहती हैं? तो वो अस्थिबंध के कारण जुड़ी रहती है। प्रश्न नंबर 29 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। प्रश्न नंबर 30 मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो साथियों ये जो प्रश्न थे 30 जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथियों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।